तुम ये देखो, कोई कहता 90% लाना, कोई कहता 95% लाना, कोई कहता 12th में 450 अंक लाना है। मतलब ज्ञान नहीं मिल रहा है, यहाँ प्रेशर दिया जाता है कि नंबर कैसे लाया जाता है। ये प्रेशर और बढ़ाया जाता है फैमिली द्वारा, सोसाइटी द्वारा कि तुम यदि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। इसी बच्चा लग जाता है, जब बच्चा कुछ कर नहीं पाता, हैंडल नहीं कर पाता, बस एक ही रास्ता बचा सुसाइड करने का, वो पंखा में लटक जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। हमें बस बता दिया भाई तुम कुछ ही मानो, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। भारत में हर साल 1500 बच्चे सुसाइड करते हैं। इसका एवरेज निकाले तो एक दिन में 40 बच्चा, 40 मिनट में एक बच्चा, इस तरह चल रहा है। 2 से 3 हज़ार करियर ऑप्शन है हम भारत में, लेकिन हमको पता है बस सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इसका कुछ पता ही नहीं है। हम भीड़ वक्त निकल पड़ते, मैं करते, जो पूर्वज कर रहा है वही करते आएंगे, हाँ बेटा भी वही करता रहेगा, हम उसको और प्रेशराइज कर देते हैं। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं जाता। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? हमें साफ कहता नहीं है भाई मेरी औकात 95% लाने की, मेरे दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है रट्टा मारने की। जहाँ पे ज्ञान की बात होनी चाहिए, समझने की बात होना चाहिए, वहाँ पे नंबर की बात हो रही है, रटने की बात हो रही है। भाई तुम ये समझाओगे, ज्ञान दोगे तो ज्ञान के लिए समझाओ, रट्टा मारने के लिए नहीं। आज रट्टा मार के 95% ले भी आए तो क्या फायदा, 10 दिन भूल जाएंगे, मतलब कि एग्जाम खत्म, ज्ञान खत्म। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। सही है, सही है, मस्त मस्त मोटिवेशन दिया। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अभी 6 करोड़ प्लस ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हैं। मतलब आप 8 घंटा पढ़ने और रटने की बात करते हैं। किसी भी टीचर ने कभी बच्चों की स्किल्स और डेवलपमेंट की बात की नहीं, बात की तो सिर्फ रटने की। भाई पढ़ाई एक मजा है, सैड है, उसे रटने में जहर मत बनाओ। बच्चों को फाइनेंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी समझाओ ताकि उसे जिंदगी में काम भी आए। उसके बाद देखो पैसा और स्किल्स कैसे अपने आप आती है, समझ भी आएगा। एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आता है। उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, जो कि तुमसे बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और रिश्तेदार चुप खड़े हैं। वीडियो में दिखाया रिजल्ट आने पे सब गले मिले हैं, रो रहे हैं, लेकिन ये इमोशनल वैलिडेशन है, यानी कि आउटकम डिपेंडेंट खुशी। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो यही वीडियो बच्चों को डिप्रेशन कारण बन जाती है, क्योंकि हमने उसको जीतना सिखाया है, फेलियर या हैंडल करना नहीं सिखाया। उसको हमें सिखाता नहीं, हमने सिखा दिया भाई तुम जीतेगा, उससे और कुछ भी नहीं। यदि नहीं जीतेगा तो चल जाए यहाँ से, स्वर्ग चल जा, नरक चल जा, बस यही। ये मोटिवेशन स्पीकर एक बिजनेस है, उन्हें पैसा चाहिए, आपको टेम्पररी है। वीडियो खत्म होने के बाद आप वहीं भी खड़े रहेंगे जहाँ आप पहले थे। यदि तुम्हें खुद का विकास करना है, दिमाग का विकास करना है, इससे रटा रटा यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी तुम विकास कर पाओगे, क्योंकि एक ही जिंदगी है हमारे पास। जब तक वो नहीं आएगा ना 15-15 घंटे का जुनून, भूल जाओ तुम सबके। तो अमन की कहानी सुन लेना बेटा, जिसके इसी साल जेईई मेंस फर्स्ट 2025 में 26 परसेंटाइल आए थे, पर हार नहीं मानी, बोर्ड भी दिए और साथ में बेटा आईआईटी बॉम्बे भी क्रैक किया। ऐसी वीडियो देखने के बाद बच्चे सोचते हैं वो आईआईटी मुंबई चले जाए, वहाँ पे जिंदगी सेट हो जाए, कुछ करना ही नहीं है। फिर वहाँ जाकर पता चलता है कि अटेंडेंस और सिलेबस का भार और बढ़ गया है, जो सोच के आए थे वो हुआ ही नहीं। 5-10 साल तक एग्जामों तक घिसने के बाद पता चलता है कि ना मुझे ये नहीं करना था, कुछ और करना था, मैं तो यहाँ जबरदस्ती आ गया था। तब तक समय बीत चुका होता है। इन टीचर को मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये भी इसी सिस्टम का पैदावार है। इन्हें ना साइकोलॉजी पता है, ना फिलोसफी पता है, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हर आदमी का दिमाग और मेमोरी पावर अलग अलग होता है। इन्हें तो बस ये पता है कि हाँ मोटिवेशन बनना है, ताकि मोटिवेट कर दे, बस हो गया। अरे क्या क्या है, आप लोग नहीं खाएंगे, हम अकेले खाएंगे। ऐसे अकेले थोड़ी खाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? आंटी बैठो तो आप। दुस्का दुस्का दुस्का। बात करता हूँ कोचिंग वालों की। कोचिंग वालों का अलग सिस्टम है। मतलब कोई बच्चा कभी भी 100 में से यदि एक बच्चा टॉप कर लिया, रैंक आ गया, तो उसको रोल में छाप देंगे, फोटो चिपका देंगे, उससे घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे, फोटो में, हाँ तुम ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे। ये भाई जो फेल हुआ उसको पता नहीं, 100 में से यदि 2 बच्चा निकल गया वो छाप देंगे, जो फेल हुआ जो हुआ उसको दाब देंगे। हाँ भाई तू अगला बैच में आना, अगला बैच में रेडी है पैसा लेके। वो तुम्हें दिमाग रो नहीं करना सिखाएंगे, वो जो तुम्हारा सेविंग है वो लेके निकल जाएंगे। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है। अलग सरकत हमें देखो, कहता है कि 18 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, एक दिन में 24 घंटा होता है। आदमी यदि 18 घंटा पढ़ेगा तो खाना पीना सोना कैसे करेगा? 18 घंटे पढ़ने वाला प्रॉपरली पेशेंट बन जाता है, रोबोट बन जाता है, फिर उसके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा और ट्रोमा चला जाएगा। ये मोटिवेशन नहीं, ये धीरे धीरे पढ़ने वाला जहर जो तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगा। अभी 2026 चला, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वही 1990 का चल रहा है। दुनिया एआई की बात करिए, स्पेस की बात करिए, रोबोट की बात करिए, क्वांटम कंप्यूटर की बात करिए, लेकिन हमारा वही 30 साल पुराना सिलेबस को रटवाया जा रहा। हाँ रट मार, हम आपने किया, हमारे दादा ने किया, वही रट्टा मारते जाए। और जो हमारे टीचर भी अभी भी नहीं उस जमाने के हैं जिस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, वो हमें टेक्नोलॉजी सिखा रहे, जो खुद अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। हिस्ट्री के नाम पे हमें क्या सिखाया जाता है? किस राजा ने किस राजा को मारा था, किस कलर की चड्डी पहने थे, कैसे हगे थे, उनका जन्म कब हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। 500 साल पुराना सिखा रहे हैं।
ये नहीं सिखाएंगे भाई मैं उस गलती से क्या सीखूं जो मैं अपनी ज़िंदगी में अपना सकूं, ये नहीं सिखाएंगे। हिस्ट्री को बस नंबर याद करो, 1992 में हुआ था, 1574 में हुआ था, 1497 में हुआ था, ये सब करवाओ। हिस्ट्री सीखने के लिए होता है, उसको गलती को ना दोहराए, इसलिए होता है। हम ये सिखाया जाता है, हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है आज़ाद हुआ। भाई गुलाम कैसे हुए ये तो बताओ, ताकि वो गलती हम ना दोहराए, हम उससे बच सके। ये मत सिखाओ, हाँ आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था। 1990 1992 नंबर याद करते आधे ज़िंदगी कट जाती है। और जाते जाते मैं बस यही कहूँगा कि तोता का रटना मत, समझना, सवाल पूछना। जो सवाल ना दे सके वो पाखंडी होता है, तर्कहीन होता है। सवाल पूछना हर बात में, चाहे रिलीजन हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, ताज़ा जवाब ना मिले मत करना। ज्ञान समझने के लिए होता है, रटने के लिए नहीं।